शिव मेरे पति चरण पकड़ लिए माता पार्वती ने भगवान शंकर के। भोलेनाथ ने बोला देवी मेरे कुछ कथा करने के अपने नियम है, स्वभाव है, स्वामी बताओ क्या क्या नियम है आपकी कथा करने के। बोले देवी पहले तो मेरी एक जगह कथा कर सकता हाँ किसी के बाहर कोई भी शोर आवाज ना जो नहीं सुनाई देने चाहेंगे। बोला स्वामी ठीक है। बोला और ऐसा कोई दृश्य मेरी आंखों को नजर नहीं आए जिससे मेरा ध्यान जो है वो भंग हो जाए। बोला स्वामी वो बात भी ठीक है, फिर क्या किया जाए। भगवान शंकर पार्वती को लेकर के अमरनाथ की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। पहुंच गए अमरनाथ में जाकर के बड़ी सुंदर एक गुफा है। जब गुफा के अंदर प्रविष्ट होने लगे रुक गए क्षण भर के लिए भगवान शंकर और जोर से वहां पर ताली बजाई 5 बार भगवान शंकर ने। बजाओ सारे ताली। ये किस लिए बजाई भगवान शंकर ने ताली? इस आवाज को सुन करके यदि इस गुफा के अंदर कोई जीव जंतु पक्षी कोई पशु अगर बैठा हो तो उस ताली की आवाज को सुनकर के स्थान को छोड़ के यहाँ से चला जाए। बोलिए शंकर भगवान की हर 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 हर। अब देखा भगवान शंकर ने क्या घटना घटी। एक घोंसला है उस गुफा के अंदर जिसमें एक शुक और शुकी का एक तोता और मैना का जोड़ा बैठा हुआ है। इन तोता मैना का एक निर्जीव अंडा भी है जो उस घोंसले के बीच में। जब वो आवाज सुनी, वो ताड़ी की जोर से आवाज सुनी, तोता और मैना ने वहां से उड़ान भर दी और उनका जो निर्जीव अंडा जिसमें अभी जीव भी प्रकट ना हो पाया उस घोंसले के बीच में छूट गया। भगवान शंकर ने देखा अब ये स्थान बिल्कुल सुरक्षित है कथा करने के लिए। अंदर गए भगवान शंकर। बड़ी सुंदर एक स्फटिक शिला है, मृगशाला का, उसके ऊपर आसन बिछाया, बैठ गए, अपना कमंडल रख लिया साथ में। कहा देवी समक्ष बैठ जाओ। माता पार्वती सामने बैठ गई। बोला देवी मेरे कथा करने के कुछ नियम होंगे, बताओ स्वामी क्या क्या नियम होंगे। बोले मैं जब भी कथा करता हूँ तो अपनी आंखें बंद रखता हूँ, अंतर ध्यान होकर के कथा का प्रसंग सुनाता हूँ। तो आपके लिए नियम रहेगा कि जब भी मैं कथा सुनाऊंगा तो आपने आगे से ओंकारा जरूर पढ़ना। जी महाराज जरूर बोलना। कथा नियम गलाने और गूंगे बनने नहीं बैठी रहना। जब कोई बात बोली जाती है पूछी जाती है तो जवाब देना चाहिए। गुरु शंकर भगवान की। बोला आपके लिए ये नियम रहेगा, आपने ओंकारा भरना है और कथा की तरफ ध्यान लगा करके रखना। गुरु शंकर भगवान की। कहा देवी अपने हाथ जोड़ो और बोला मेरे आराध्य देव भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करो। जैसे ही ध्यान लगाया माता पार्वती ने नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अभी ध्यान ही लगाया, माता पार्वती ने हाथ जोड़े, क्या होने लगा, मौसम बिगड़ गया चारों तरफ। गुरु शंकर भगवान की। हाथ ऊपर करो सारे। कि पहले ते आई दी लगी कथा, जब लगी कथा, पहले आई दी लगी कथा, जब लगी कथा, पहले ते आई दी लगी कथा, जब लगी कथा, पहले आई दी लगी कथा, जब लगी कथा, पहले ते आई दी लगी कथा, तब सात कोस में बिजली गिरी। पहले आई दी लगी कथा, तब सात कोस में बिजली गिरी। जैसी गौर का कथा सुनाई दे, अनाम बसाई दे, अमर कथा शिव मेरे पति। जैसी गौर का कथा सुनाई दे, मना बनाई दे, अमर कथा शिव मेरे पति। अब जैसे ही ध्यान लगाया भगवान शंकर ने कथा बोलना प्रारंभ की और माता पार्वती की परीक्षा होना शुरू हो गई है। परीक्षा होती है कब? भक्त जब भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। बोलो भक्त, जोर से बोलो। जब भक्ति के मार्ग पर
भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है चलने का प्रयत्न करता तो है, उसके मार्ग के बीच में मार्ग के बीच विघ्न आते हैं, बाधा आया ये सबसे पहला मुझे आने डले हैं भगवान की भक्ति रे पास वो चलने लगो तो कोई